नासा, रूस, चीन और अब भारत। क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में लेना चाहती है पूरी दुनिया? और क्या है चंद्रमा से जुड़े हुए डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसी या हमसे छुपा रही है? जानेंगे धरती से चांद तक के रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 में के विक्रम लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं रूस के लूना 25 चांद की तरफ रवाना हो गया है। जबकि साल 2024 में नासा भी अपनी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने वाला है। और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन भेजने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर क्या दिख गया जो चारों ओर चांद पर पहुंचने की होड़ मची हुई है? और चांद से जुड़े ऐसे कौन सा रहस्य है जिससे चांद से पर्दा उठाते ही चांद को देखने की हमारा नजरिया ही बदल जाएगा? जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के सफर की कुछ रोमांचक बातें। तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, चांद हमारे पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास के डिस्टेंस में ही हम चांद पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान-3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान-3 ने चांद पर जाने की अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वह पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत सारे ऑक्सीजन, खान और पानी की आवश्यकता होगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने के लिए 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले चांद की सीधे वाले रास्ता पर ही चलते हैं। और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट लैंडर जब आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसीलिए आपको सांस लेने के लिए स्पेस सूट के पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा होता है, उसका सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना कम है। इसलिए अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चांद पर आपका वजन सिर्फ 10 किलोग्राम ही रह जाएगा। इसी वजह से चांद पर पहली बार कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर भी सकते हैं। इसीलिए आपको चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर बड़े बड़े पत्थर और गड्ढा है। चांद पर बड़े बड़े पत्थर और गड्ढा उल्का पिंडों के गिरने से बने हैं और यह 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं। वही चांद की मिट्टी बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी के मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बर्ज एल्ड्रिन की पैरों के निशान आज भी मौजूद है। अब चंद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, जब अपनी नजर ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देंगे। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से चांद को देखने पर काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे। अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट के साथ साथ प्लास्टिक और बैग में भरे हुए कूड़ा कचरा भी दिखाई देगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट ने फेंका है जो चांद पर जा पाए हैं। दरअसल इस बैग में उन सभी का मल मूत्र और बिस्किट का पैकेट है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।